आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेसबुक में पे आउट अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हो। मतलब आपका जो फेसबुक है वो फेसबुक में मोनेटाइजेशन ऑन हो गया अभी, और पे आउट अकाउंट आपको सेटअप करना है, तो कैसे पे आउट अकाउंट सेटअप कर सकते हो इस वीडियो में देखेंगे। 2025 में आपको नया तरीके से आपका जो पे आउट अकाउंट है उसे कैसे सेटअप कर सकते हो, ये इस वीडियो में देखेंगे। पे आउट अकाउंट सेटअप करते वक्त आपका जो बिजनेस कैटेगरी है कैसे आपको सिलेक्ट करना है, सब कुछ मतलब आपका जो डिटेल्स है, आपका जो नाम है, डिटेल्स है, सब कुछ कैसे सही तरीके से सिलेक्ट करना है। और जो सबसे ज़रूरी है पे आउट अकाउंट सेटअप करते वक्त आपका जो चैनल है वो चैनल क्या कैटेगरी का है, चैनल का जो कैटेगरी है वो क्या है, किस कैटेगरी में पड़ता है आपका जो चैनल। हमारा जो नेशनलिटी का जो सेटिंग है, सब कुछ सेटिंग आप सही तरीके से ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो पे आउट अकाउंट सेटअप करने के बाद आपका जो अर्निंग है वो आपके खाते में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे 2025 में नए तरीके से आपका जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट कैसे ऐड करना है पे आउट सेटअप फेसबुक अकाउंट में। तो इस वीडियो में देखेंगे आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट सेटअप करते वक्त, मतलब बैंक अकाउंट ऐड करते वक्त आपका जो एक ज़रूरत पड़ता है एक स्विफ्ट कोड का। तो स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो? स्विफ्ट कोड जो है वो आपको एक मतलब आपका जो पैसा है वो पैसा क्रेडिट होने के लिए वो स्विफ्ट कोड चाहिए। तो स्विफ्ट कोड आपको पता करने के लिए आपका जो नियर बाई ब्रांच है वो ब्रांच में जाकर आपका स्विफ्ट कोड आप पता कर सकते हो। आपका जो अकाउंट है बैंक है वो बैंक का जो मेन ब्रांच है उसमें भी जाकर आप पता कर सकते हो। और ना आपका गूगल में सर्च करके आपका जो आईएफएससी कोड है उससे मदद से आपको सर्च कर सकते हो आपका जो स्विफ्ट कोड है। तो और ना आपका जो पासबुक है वो पासबुक में मिल जाएगा, आपका जो स्विफ्ट कोड है वो पासबुक में कभी कभी मिल जाता है। जो स्टेट बैंक है तो आपको पासबुक में मिल जाता है। तो बिना स्विफ्ट कोड के आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अभी जो न्यू तरीका से वो न्यू तरीके से आप बिना स्विफ्ट कोड के भी ऐड कर सकते हो। आपके अकाउंट के खाते में आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपका जो डिटेल्स है वो कैसे भरना है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। मेरा वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक में आपका जो पे आउट अकाउंट सेटअप करने के लिए आप ऐड टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करने के लिए आप फेसबुक अकाउंट जो है फेसबुक ऐप्स जो है वो अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद प्रोफाइल में जाएंगे। जाने के बाद आप नीचे दिखाई दे रहा है सी डैशबोर्ड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें सी डैशबोर्ड के बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे दिखाई देगा आपको मोनेटाइजेशन बोल के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा मोनेटाइजेशन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आपको दिखाई दे रहा है सेट एज पे आउट अकाउंट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है, आपका जो बर्थ है वो बर्थ इधर में डिटेल्स आपको दिखाई देगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ अगर आपका सही नहीं है तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्शन करेंगे। करेक्शन करके जैसा पैन कार्ड में मतलब जैसा पैन कार्ड में लिखा हुआ है ऐसा सही डेट ऑफ बर्थ इधर में सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है वो पेज थोड़ा देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो हमारा जो कंट्री है वो इंडिया रहेगा। और जो सबसे ज़रूरी जो है बिजनेस टाइप उसमें आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकता है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो नाम है, डिटेल्स है, पूरा डिटेल्स, एड्रेस है, सब कुछ खुल के आ जाएगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है सब कुछ डिटेल्स इधर में खुल के आ जाएगा। आपका जो एड्रेस है और आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो अगर आप करेक्शन आपका जो एड्रेस है वो करेक्शन करना चाहते हो तो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस करेक्शन करेंगे। एड्रेस करेक्शन करेंगे। आपका मेल आईडी करेक्शन करना है तो आपका मेल आईडी भी करेक्शन इधर में करेंगे। करेक्शन करने के बाद आपका जो सबसे ज़रूरी जो है वो पैन कार्ड नंबर इधर में एंटर करेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आपका जो पेन नंबर है वो पेन नंबर इधर में एंटर करेंगे। अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है, आपका एज पेन मतलब 18 साल से ऊपर नहीं है तो आपका जो पेरेंट्स का जो पेन नंबर है वो पेन नंबर इधर में एंटर कर सकते हो। आपका जो पापा का या माँ का जो पेन नंबर है वो पेन नंबर इधर में एंटर कर सकते हो। पेन नंबर सही से एंटर करेंगे। आप ख्याल रखना जिसका पेन नंबर एंटर कर रहे हो आप उसका उसी का ही नाम आप आपका जो बैंक अकाउंट में उसी का बैंक अकाउंट ऐड करना है। आपको उसी का नाम ऐड करना है। आपका जो फेसबुक पेज का नाम तो ये डिफरेंट है लेकिन आप जो नाम ऐड कर रहे हैं जिसका पैन कार्ड ऐड कर रहे हो उसी का नाम ऐड करना है। नेक्स्ट आपका जो अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन आया है। तो आपका जो बैंक अकाउंट ऐड करने के जो ऑप्शन आया है तो आपका बैंक ट्रांसफर जो ऑप्शन है उसमें आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें बिना स्विफ्ट कोड के आपका जो बैंक डिटेल्स है वो डिटेल्स ऐड कर सकते हो। उसमें भी आपको जो पे आउट जो बैलेंस है मतलब आपका अकाउंट में जो आपका जो अर्निंग है वो अर्निंग सही तरीके से आपका अकाउंट में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैंक ट्रांसफर जो ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपका अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड इधर में एंटर करेंगे। अकाउंट का आईएफएससी कोड सही से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप नीचे बैंक अकाउंट नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर इधर में एंटर करेंगे।
आपका जो अकाउंट नंबर है वो सही से इधर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो दोबारा एंटर करने का अगर ऑप्शन है आया है तो अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लिंक पेमेंट मेथड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करेंगे। लिंक पेमेंट मेथड में क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है सही से ऐड करना, कोई भी मतलब गड़बड़ी मत करना। ऐड करने के बाद ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, सबसे जरूरी जो है वो आप इधर में ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए कंटिन्यू एज करके आपका नाम दिखाई देगा, उसमें क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू के बटन में क्लिक करने के आपका जो ऐड इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करने के लिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो सबसे जो जरूरी है, हम लोग यूएस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यूएस में हम लोग नहीं रहते, यूएस हमारा कंट्री नहीं है, इसीलिए आप नीचे नो में क्लिक करेंगे। नो में क्लिक करने के बाद आप नीचे फिर से आप जो यस और नो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया है उसमें फिर से आपको नो सिलेक्ट करेंगे। ऊपर में नो सिलेक्ट करेंगे और नीचे जो है उसमें आप फिर से नो सिलेक्ट करेंगे। नो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अब हमारा जो यूएस टीन है वो टीन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैन कार्ड जो है वो पैन कार्ड ऑलरेडी हम लोग एंटर कर लिया। हमारा जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड एंटर कर लिया, इसीलिए यूएस टीन जो है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मतलब यूएस जो टीन है उसमें ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस वो अकाउंट वो यूएस टीन सिर्फ यूएस वालों के लिए है, हमारा के लिए सिर्फ पैन कार्ड है। पैन कार्ड एंटर कर दिया और ऊपर में जो सिलेक्ट वन में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपका हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो कंट्री इधर में सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो कंट्री है वो नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारा जो कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट बटन जो है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद जो एड्रेस है एड योर बिलिंग एड्रेस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस में टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। लगाने के बाद हमारा जो एड्रेस है वो सही है, अगर आपको सही दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद सबसे जरूरी जो है वो है इधर में सिलेक्ट करना। 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो मिडिल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। पहले का और लास्ट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं करना आपको। मैं दोबारा फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, जो मिडिल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है आपको। मिडिल ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मिडिल का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। नीचे टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाने के बाद आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर इधर में डालेंगे, मतलब आपका जो नाम है वो नाम इधर में सही से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। आपका जो नाम है वो सही से एंटर करेंगे। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म फिलअप किया है अभी तक, पूरा फॉर्म इधर में खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हो जो भी हम लोग मतलब मैंने अभी जो भी फिलअप किया है अभी ये सब कुछ इधर में फॉर्म के रूप में आ गया है। तो पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखने के बाद सब कुछ सही है तो अब सबमिट फॉर्म जो ऑप्शन दिखाई दे उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर कोई भी चेंजेस करना है तो सबमिट कर फॉर्म के नीचे मेक चेंज जो ऑप्शन दिखाई दे उसमें क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म सबमिट होने के बाद टेक्स्ट प्रोफाइल में आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल इधर में रिव्यू कर दिया जाएगा और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमारा जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में देखा है कैसे आप फेसबुक में मोनेटाइजेशन और पे आउट अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये या ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे ऐड कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग देखा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अब आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।